कंसेप्ट ऑफ टैक्सेबल एरिया, यानी हम देखेंगे कि शहर में हमारी कितनी प्रॉपर्टी हो, यानी कितनी जमीन हो जिसके ऊपर टैक्स जो है वो लागू हो सकता है। अब टैक्सेबल एरिया कम से कम एक कैनाल यानी 1 कैनाल या 500 स्क्वायर यार्ड्स, ठीक है, स्क्वायर यार्ड्स। अगर हमारे पास जमीन का जो टुकड़ा है उसका एरिया अगर इतना हो, यानी एक कैनाल के नजदीक नजदीक, चूंकि 1 कैनाल 500 से ज्यादा होता है, वैसे 605 स्क्वायर यार्ड्स होता है, लेकिन अगर एक कैनाल के नजदीक नजदीक यानी एट लीस्ट का मतलब ये है, या 500 यार्ड स्क्वायर यानी स्क्वायर यार्ड हो, तो वो टैक्सेबल एरिया। अब ये टैक्सेबल एरिया की हमने एक जो है वो लिमिट बता दी, यानी इसकी यानी अगर इतना एरिया होगा तो हमारे टैक्सेबल एरिया कहलाएगा। अब इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, ठीक है। यानी टैक्सेबल एरिया हमारा कंस्ट्रक्टेड हो सकता है, यानी उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन हुई है, कोई घर बना हुआ है या कोई फ्लैट्स बने हुए हैं, ठीक है, या वो अनकंस्ट्रक्टेड हो सकता है। अनकंस्ट्रक्टेड यानी वो सिर्फ लैंड है, उसके ऊपर कुछ भी जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब इन पे टैक्स किस तरह से लागू होगा, यानी इसकी फर्दर हम 2 टाइप्स बयान करते हैं। कंस्ट्रक्टेड में एक ऐसा है जो कि यानी जिसकी कीमत जो है वो मालूम की जा सकती है, यानी जो रिकॉर्डेड है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं किस तरह से, ठीक है। रिकॉर्डेड है, और एक वो है जो अनरिकॉर्डेड है, यानी अनरिकॉर्डेड है। कैसे देखें, मैं आपको बताता हूं या यूं एक्सप्लेन करता हूं कि फर्ज करें हमारे पास एक कैनाल एरिया है, ठीक है, वो शहर में है, और एक ऐसी जगह पे है जहां पे आबादी अभी बहुत कम है, लोग नहीं आ रहे, डेवलप्ड नहीं है, यानी वहां पे सहूलतें नहीं है, लोग अभी रहना लोगों ने शुरू नहीं किया, ठीक है। तो वहां पे जो जमीन की कीमत है अभी तक नहीं पता चली, यानी वहां पे जमीन की खरीदो फरोख्त नहीं हो रही, इसलिए कोई अंदाजा नहीं है कि वहां पे इस एक कनाल जमीन की कीमत क्या होगी, ठीक है। तो वो हो जाएगा अनरिकॉर्डेड, यानी वहां पे अनरिकॉर्डेड है। यानी अगर मेरी एक जमीन थी 1 कनाल, मैंने वहां पे घर तो बना दिया, अब समझे कि उस पूरे एरिया में एक ही घर है जो मैंने बना रखा है, ठीक है, लेकिन वहां पे अभी तक उस पे कोई यानी उसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, कि क्योंकि वहां पे जमीन की खरीदो फरोख्त नहीं है, तो लिहाजा वो अनरिकॉर्डेड में आ जाएगी। अगर वहां पे जमीन की खरीदो फरोख्त हो रही है तो उसके साथ यानी उसके साथ मवाजना करके हम उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, यानी उस जमीन की कीमत मालूम कर सकते हैं, तो वो हो जाएगी रिकॉर्डेड। अगर कंस्ट्रक्टेड है और रिकॉर्डेड है, यानी अगर कंस्ट्रक्टेड है और रिकॉर्डेड है, तो फिर 8% के लिहाज से, यानी टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी का 8% के लिहाज से टैक्स अप्लाई किया जाएगा, यानी टैक्स लागू होगा, ठीक है। उसके बाद अगर वो अनरिकॉर्डेड, यानी ये जो शरह है ये तब्दील होती रहती है विद पैसेज ऑफ टाइम। हम अभी प्रेजेंट बुक के लिहाज से बात करें कि 8% रिकॉर्डेड शरह होगी, ठीक है, या परसेंटेज होगी। अगर वो अनरिकॉर्डेड है, यानी वहां पे पता नहीं है, तो फिर जितनी भी लैंड होगी उसके रुपीज 60% पर, या 60% चले 60 पर स्क्वायर यार्ड के लिहाज से, पर स्क्वायर यार्ड, ठीक है। ये तो एक बात होगी। चलें अब हम देखते हैं अगर वो अनकंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड को तो हमने दोनों में देख ली, कंस्ट्रक्टेड में रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड, और अगर अनकंस्ट्रक्टेड हो तो इसमें भी रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड होगी, ठीक है। अब हम अनकंस्ट्रक्टेड में देख लेते हैं। अगर अनकंस्ट्रक्टेड है और उसमें फिर रिकॉर्डेड भी हो सकती है और अनरिकॉर्डेड भी हो सकती है, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, यानी उसी तरह से अगर ज़मीन की खरीदो फरोख्त हो रही है और हमें पता है कि उस ज़मीन के टुकड़े की वैल्यू जो है, यानी 1 कनाल या 1 कनाल से ज़्यादा ज़मीन की वैल्यू जो है वो इतनी है, तो उस पे हम 6% के लिहाज से टैक्स अप्लाई करेंगे सालाना। यानी अगर उसकी फ़र्ज करें कीमत निकलती है 20 लाख रुपए, तो 6% ऑफ 20 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है, यानी 20 लाख रुपीस। अगर वो अनरिकॉर्डेड है तो फिर
हम 58 रुपीज पर स्क्वेयर यानी ₹58 पर स्क्वेयर यार्ड यानी फी स्क्वेयर यार्ड के लिहाज से हम उस पे 58 रुपीज टैक्स अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो टैक्सेबल एरिया को डिफाइन करते हैं और मुख्तलिफ टैक्सेबल एरिया के ऊपर टैक्स अप्लाई करते हैं।